नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में आई कुदरती आपदा के साथ। उत्तराखंड के चमोली में जो आपदा आई है उसमें अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और 150 से ज्यादा लापता हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली में टनल से 16 लोगों को बाहर निकाला गया है। एक टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। आपदा में 10 लोगों के मरने की पुष्टि भी हो चुकी है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार दिन रात ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो वाकई में दिल को दहला देने वाली हैं। 10 लोगों की मौत की खबर है और 150 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि टनल से 16 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी जो लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से। तो उत्तराखंड में फिर से ऐसा जलजला आया कि अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। चमोली जिले के जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई। ये तबाही है, ये मंजर खौफनाक है। ये सैलाब मौत का सैलाब है। जिसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा बस देखता रह गया। रैनी गांव के पास ग्लेशियर टूटने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ। ये भयानक तबाही हुई। कई लोग बह गए, मकान बह गए। रफ्तार इतनी कि पल भर में सब कुछ बर्बाद हो गया। एक मोटरेबल पुल जो रैनी गांव में था, जो दोनों रैनियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। क्या खतरनाक आ रहा है ये। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भी सैलाब की चपेट में आया होगा वो कैसे बर्बाद तबाह हुआ। इस सैलाब ने ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी खासा नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले 50 से ज्यादा मजदूर बह गए। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। इस सैलाब की जानकारी मिलते ही हर तरफ खलबली मच गई। हर तरफ अफरा तफरी थी। अलर्ट जारी किया गया। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। सेना की टीमें भी बचाव कार्य में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और अब बात करते हैं कैथल की, जहां बीजेपी सांसद नायब सैनी का विरोध देखने को मिला है। विरोध के तौर पर यहां किसानों ने नायब सैनी को काले झंडे दिखाए। दरअसल पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में पहुंचे थे सांसद नायब सैनी और किसानों ने सांसद की गाड़ी को यहां पर घेर लिया। हालांकि पुलिस ने बचाव में बलपूर्वक किसानों को हटाया। विरोध को देखते हुए रेस्ट हाउस से सांसद तुरंत निकल गए। तो लगातार बीजेपी के सांसदों का विरोध जारी है। अब नायब सैनी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है कैथल में। करेंगे, लेकिन ये उल्टा चल रहे हैं, लोगों में भगाते हैं, यहाँ मीटिंग लेते हैं। पूरे केस की बुआ भी रखी थी, जिन जनता नाराज है के लेना है। हमने इसीलिए बना था कि काले झंडे और के फूल दिखावा थी। 200 से ज्यादा किसान मर चुके हैं और क्या करें वोटा का टाइम पर कुकर फिरे करते, 2 घंटे का भाषण दिया करते वोटा का टाइम पर। अरे 1 मिनट भी कुंदी रुके हुआ मरता आदमी के 2 घंटे भाषण। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच खापू की महापंचायत में राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है। भिवानी में केतलाना टोल पर महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने बोला कि खापू ने मुगलों और अंग्रेजों से बदला लिया था और अब कानून वापसी तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। सरकार से सीधे दो टूक कहा कि या तो मांगे पूरी करो, नहीं तो सरकार गद्दी छोड़ दे। केतलाना टोल प्लाजा पर महापंचायत थी। इस महापंचायत में बोले राकेश टिकैत की या तो मांगे पूरी करो, नहीं तो गद्दी वापस करो। तो इस सबके बीच में अब राकेश टिकैत की ओर से सरकार को दो टूक। बता दें कि इस महापंचायत में किसान नेता पहुंचे हुए थे। बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शनपाल भी राकेश टिकैत के साथ मौजूद थे। आंदोलन चला किसानों का, इन्होंने पंजाब और हरियाणा को बांटने की कोशिश करी, इन्होंने सरकार और नॉन सरकार को बांटने की कोशिश करी। सरकार का हाथ तो ये कर दिया था कि चुनावी से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी। ये पगड़ी के सवाल उठाया, इन्होंने पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी। आंदोलन खत्म कर दिया था 28 तारीख में। देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था, देश में कोई आंदोलनकारी पैदा नहीं हो सकता था। ये जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो 40 लोग हैं, मैं इनको दाद देता हूँ, इनको सलाम करता हूँ मैं कि एक भी कमजोर कड़ी नहीं है। हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी वही रहेंगे। फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार के फैसले पंच करेंगे। ना पंच बदले जाएंगे, ना मंच बदले जाएंगे। जो नौजवान मेरा यहाँ पे है, इसने बिल वापसी की बात करी है। अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा? कल हमारी बात है, हम पूरे देश में जाएंगे। उनके पास में समय है सरकार के, बिल वापसी कर दे, एमएसपी पे कानून बना दे। हमारे जो लोग हैं उनको रिहा कर दो। धोखे से लाल किले पर लेकर गए हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। धोखे से बुलाए गए हैं वहां पे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़के हमारे वापसी चाहिए। तो एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी ओर आंदोलन में शामिल किसान अपनी जान भी गंवा रहे हैं। अब टिकरी बॉर्डर पर 3 और किसानों की मौत हो गई है। ये लाश जींद के गांव सिंगवाल के करमवीर सिंह की है, जो टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरने में शामिल था। कई दिनों से करमवीर सिंह आंदोलन में बैठा था। आखिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड के पास पेड़ से लटक कर जान दे दी। करमवीर ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, कानून वापस नहीं ले रही। सरकार के इस रवैये से दुखी होकर करमवीर इस जहां से चला गया। करमवीर की खुदकुशी पर किसान नेताओं ने कहा, ये दुखद है, पर इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि कृषि कानूनों के खिलाफ डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि अपील करते हैं किसानों को, क्योंकि संघर्ष का राह तो हमारे पास है, लड़ सकते हैं, लेकिन ये संविधान नहीं है आत्महत्या करनी। तो मेरे ख्याल 4-5 केस हो गए। एक बाबा जी थे और 3-4 और एक वकील थे। इसको तो हम बुजदली की मौत कहते हैं, क्योंकि आखिरी दम तक लड़ेंगे, कोई बात नहीं। सरकारों से लोग लड़ते रहे हैं, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन ये सुसाइड कर जाना ये
बहुत मंदभागी खबर है। टिकरी बॉर्डर पर ही बैठे संगरूर के लखा सिंह और धूरकोट के सुखविंदर सिंह की भी मौत हो गई। दोनों किसानों की जान हार्ट अटैक से हुई, जो कई दिनों से धरने में शामिल थे। ये दो पीछे देख के आए, एक तो सुसाइड किए, एक 774 पर बीके जो दिए कि किसान। बहुत मनभागी खबर है, क्योंकि कुछ दिन से आराम था, तो अब 3 किसान हमारे ये टिकरी बॉर्डर पर ही शहीद हो गए। दुख की बात है, पता नहीं सरकार ने कितने हमारी बलि लेनी है। किसानों की लगातार हो रही मौतों पर कांग्रेस ने दुख जताया है और केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि वो अपना हट छोड़कर जल्द से जल्द किसानों का मसला सुलझाए। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਧੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਰੁਖ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਆਪਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਅੜੀ। इस किसानी संघर्ष में अब तक सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, कई जेल की हवा खा रहे हैं, पर बावजूद इसके मसले के हल की और बात नहीं बढ़ रही। ऐसे में सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। टिकरी बॉर्डर से प्रदीप धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां आवारा जानवर जानलेवा बनते जा रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया और अब एक सांड ने एक बुजुर्ग को घायल कर दिया, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें किसी को भी दहशत में ला सकती हैं। ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। सड़क पर घूमती इस मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसी सवाल के साथ वायरल हो रही ये वीडियो कुरुक्षेत्र के ठसका मीराजी की है, जहां सड़क पर आवारा सांड ने एक शख्स पर हमला कर दिया। हालांकि शख्स और उसके साथी ने बचाव की भी कोशिश की, इसके बावजूद गुरनाम नाम का ये शख्स बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के बाद यहाँ स्थानीय लोगों में आवारा पशुओं के कारण खौफ है, वे प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसी आवारा पशुओं के कारण इतनी गंभीर समस्या इस हलके में और इस इस्माइलाबाद कस्बे में बनी हुई है और काफ़ी लोगों का नुकसान जो कर रही है, जान माल का नुकसान ऐसे आवारा पशु कर रहे हैं। जैसे कि किसी की गाड़ी के आगे आवारा पशु आ जाना, और आज गांव ठसका मीरंज में ऐसी एक गंभीर समस्या इन आवारा पशुओं के कारण जो ये लोग झेल रहे हैं। घायल शख्स को टांग और बाजू में फ्रैक्चर हुआ है, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लोगों की नाराजगी है कि आवारा पशु फसलों और उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस परेशानी का जल्द समाधान न निकाला गया तो लोग, खासतौर पर छोटे बच्चों की जान को इसी तरह खतरा बना रहेगा। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं पहाड़ों की। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। बर्फबारी के 3 दिन बाद भी दूर दराज के इलाकों में बिजली गुल है, वहीं रास्ते बंद होने की वजह से बस सेवा भी ठप है। देवभूमि हिमाचल में हुई बर्फबारी से वादियां गुलजार हैं, पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ बर्फबारी के 3 दिन बाद भी स्थानीय लोगों के सामने समस्याओं का अंबार है, क्योंकि एक तरफ दुर्गम इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप है, जिससे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हैं। इससे परिजनों में गुस्सा है।
टूटू के साथ लगते ढेंडा, घड़ाहटी, टूटू, मजियाट, शोघी, जोबड़हटी समेत कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों में गुस्सा है और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, लाइट है नहीं, इससे ज़्यादा क्या हाल कह सकते हैं आपका। सिटी में भी लाइट नहीं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी के जो आउटसोर्स में जैसे बहुत ज़्यादा ही बुरे हाल हो रहे हैं। अलग परेशानी बताएं। मेन तो ड्यू टू लाइट की वजह से प्रॉब्लम है। हाँ। और आजकल बच्चों की जैसे क्लासेस वगैरह भी ऑनलाइन चल रही हैं, आपको पता ही है। कईयों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो फोन की बैटरीज तक सबकी डेड हो गई हुई है। जैसे जो पेड़ की टहनियाँ होती थी उनको काटा जाता था, पहले तैयारी की जाती थी बर्फ की। अब कोई किसी तरह का तैयारी नहीं है, जिस टाइम बर्फ गिरेगी तभी ही तैयारी करेंगे ये लोग। और बात करते हैं अब जीनियस की, जिसकी पहचान कहते हैं छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करवाएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका से। इनका उत्साह बढ़ाया राजकुमार राव ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु। मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Namaste, Shrinika. Namaste. How are you? I'm doing good. Do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID hellos. आइए बैठिए। Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित। आप जानती हैं ये कौन है? हाँ। कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव। क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग। एक्टिंग। दो महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाए ओडिसी का। आइए। Thank you, it will be my honor. So we will do Chauka number 7 step. ठीक है, so Chauka is one of the very eminent bhangis in Odissi. जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं उनका भी पोस्चर ऐसे ही होता है ना? तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं। धनुपाद कहते हैं इसको। 1 2 3 पृष्ठधनु, 4 5 6 7। वाओ। तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। श्रीनिका ओनली 10 years old और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की। हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय देवी पितामह विष्णुनाथे, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है, द बायजूस ट्रॉफी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए। और
और बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद अब जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।